लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नाम से ही क्लियर है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ एन एटम टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लियर? अच्छा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मेटल्स तो हैं गुड कंडक्टर्स, बट मेटल्स में भी कौन सी मेटल्स हैं जो ज़्यादा क्या कह सकते हैं अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाती हैं, या फिर मोर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेटल्स। तो ये देखें, आपको फिर से नज़र आ रहा है ग्रुप 1A, ग्रुप 2A जो कि प्योर मेटल्स हैं हमारे पास। तो ग्रुप 1A में ये सब के सब, और ग्रुप 2A में सब के सब क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या हो रहा है? जितना हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। सही। और अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बट अगर हम ग्रुप 1A और ग्रुप 2A का कंपैरिजन करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, अगर हम ग्रुप 1A और 2 का कंपैरिजन करें तो अल्कली मेटल्स आर मच बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या ग्रुप 2A के मेटल से ज़्यादा बेहतर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कराती हैं। ठीक है, अब आप आ जाएँ नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 3A। अच्छा भाई, अब इसके लिए हम अपना पीरियोडिक टेबल उठा लेते हैं। ठीक है, ग्रुप 3A में आप देखें, ये साथ आप इसको हम मैच कर सकेंगे। ग्रुप 3A में यहाँ से आप देखो बेटा, ये मैंने कुछ सर्कल्स लगाए हुए ब्लैक कलर के। बोरॉन पे है, Si सिलिकॉन पे, ठीक है, Ge पे है, As पे है, Sb पे है, Te पे है और Po पे है। ठीक है, ये जो सर्कल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ना तो ये वाले एलिमेंट्स मेटल्स हैं, ना ये नॉन मेटल्स है। देखो, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देन मेटालॉइड्स। देखो, इन ब्लैक सर्कल्स से पहले जितने एलिमेंट्स है दे आर ऑल मेटल्स। इन ब्लैक सर्कल्स के बाद जो एलिमेंट्स है दे आर ऑल नॉन मेटल्स। तो ये खुद क्या है? दे आर मेटालॉइड्स। मैं यहाँ लिख देती हूँ, दे आर मेटालॉइड्स। ठीक है, और मेटालॉइड्स भी आप पढ़ चुके हैं। मेटालॉइड क्या होता है? जो मिक्सचर होता है, मेटालॉइड इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या यूँ समझ लें मेटालाइट हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जब भी आपको मेटालॉइड दिखेगा तो वो आपके पास सेमी कंडक्टर होगा। ना वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का मेटल्स की तरह, ना वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का नॉन मेटल्स की तरह, बल्कि वो क्या होगा? सेमी कंडक्टर होगा। सेमी का मतलब आपको पता है हाफ होता है। ठीक है, तो ग्रुप 3A में आपके पास बोरॉन के अलावा जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं ये सब के सब क्या हैं? मेटल्स है। तो बोरॉन इज द एक्सेप्शन दैट इट इज द सेमी कंडक्टर बिकॉज इट इज अ मेटालॉइड, while the remaining are metals, so it means that they are good conductors of electricity. ठीक है, now next group is group 4 कार्बन फैमिली, जिसमें से आपको पता है, मैंने आपको पहले भी जब ये पीरियोडिक टेबल दिखाया था और हम इससे प्रीवियस टॉपिक अंडरस्टैंड कर रहे थे, मैंने आपसे कहा था कार्बन से लेकर आपका जो आगे जितने भी ग्रुप हैं, कार्बन आपका पहला नॉन मेटल आपको नज़र आता है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो इसके आगे हमारे पास सारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर ही स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बन जब नॉन मेटल है तो इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते तो वो चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होती है। ठीक है, तो कार्बन इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ग्रुप 4A में जो रिमेनिंग आपके पास सिलिकॉन है और Ge है, ये दो एलिमेंट्स आपके पास क्या हैं? ये सेमीकंडक्टर्स है। फिर उसके बाद नीचे आपको क्या नज़र आ रहे हैं? मेटल्स। तो वो मेटल्स हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर है। फिर ग्रुप 5 में है। ग्रुप 5 में आपके पास क्या है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं। तो जब नॉन मेटल्स हैं कार्बन की तरह, तो ये भी क्या है आपके पास? पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के नीचे आपको जो दो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ये फिर से क्या होंगे? सेमीकंडक्टर्स। और जो बिस में थे Bi, इट इज़ अ मेटल, सो इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक है, फिर आप आ जाएं ग्रुप 6 ऑक्सीजन फैमिली पे। ऑक्सीजन फैमिली में जो पहला मेंबर है डेफिनेटली ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, सेलेनियम हो गया। तो हमारे पास ये तीनों के तीनों क्या हैं? दे आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैं तो डेफिनेटली दे आर, ये तीन जो हैं आपके पास OSSE, ये आपके पास क्या हो गए हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि बाकी जो दो हैं ये आपके पास क्या है? सेमी कंडक्टर्स। ऊपर वाले पुअर कंडक्टर और ये दोनों क्या है? सेमी कंडक्टर, बिकॉज दे आर मेटालॉइड्स। फिर आप ग्रुप
7 में आ जाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 7 के अंदर ये सब के सब क्या है, मैं यहाँ लिख देती हूँ अलग से ताकि ये देखें आप, ग्रुप 7 है, ठीक है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है, नॉन मेटल्स है, सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो लास्ट वन है एस्टाटीन, इट इज़ अ मेटालॉइड, तो आपके पास ये क्या है, सेमी कंडक्टर हो गया। और फिर अगर हम ग्रुप 8 की तरफ आएँ तो भाई ये तो सारी की सारी क्या है, नॉन मेटल्स भी हैं और गैसेज भी हैं, सही है। तो जब नॉन मेटल्स हैं सबकी सब, कोई भी इसमें ना मेटल है ना मेटलॉइड है, तो हाउ कैन दे बी गुड और सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टॉपिक भी क्लियर है। किसी को भी कोई चीज़ प्रॉब्लम है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू।